नमस्ते दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस वीडियो में मैं आपके लिए सावन के महीने में सावन के सोमवार की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, अमरकोट नामक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार व्रत कर भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय भगवान शिव के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और भोलेनाथ से कहने लगी, प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपा करके इसकी मनोकामना पूरी कर दे। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के साथ साथ यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा। उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। यह सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बता दी। पुत्र की अल्पायु की बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने व्रत के नियम को नहीं तोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया था, तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो, वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुँचे, जहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था, वह अचानक किसी कारण से एक आँख से अंधा हो गया। यह बात किसी को पता ना चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली। वह राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय राजकुमार अमर ने चंद्रिका को सारी बात बता दी उसने, और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया, तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्न व वस्त्र भी दान दिए। उसी रात्रि निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ व माता पार्वती वहां आ पहुंचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, यह वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। तब पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करते, कृपा कर उनके दुख दूर कीजिए। माता पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुन भोलेनाथ ने अमर को जीवन वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वह अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ पहुंचा। वहां के राजा व राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार व साहूकारनी जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वह बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार व साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसा दुख आपने पहले साहूकार व साहूकारनी को दिया, वैसा किसी को मत देना, और बाद में जैसा साहूकार और साहूकारनी को सुख दिया, वैसा सभी को देना। मारवाड़ी में एक कहावत है कि कहता न सुनता न, वो खरा बरता न, हमारा परिवार न दियो। तो ये थी छोटी सी सावन के सोमवार की कहानी।
तो इसे आप लोग ज़रूर सुनिएगा।